हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे मेन A24। द चैप्टर इज सीक्वेंस सीरीज और एक एपी का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज हियर, आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू। लेट 3, 7, 11, 15 डॉट 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 403 एक एपी है एंड दूसरी एपी दी है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 404 पे एंड हो रही है। इसमें कॉमन डिफरेंस आपका 4 का है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 3 का है। B2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इज इक्वल टू। तो दोनों सीरीज में जितने कॉमन टर्म्स होंगे उनका सम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। जो दोनों सीरीज उनमें जितने कॉमन टर्म्स होंगे उनका सम आपसे पूछ रहा है। तो सोल्यूशन पे जाने से पहले एक बार खुद से ट्राई जरूर करिएगा और खुद से ट्राई करने के बाद फिर सोल्यूशन पे जाइएगा। चलिए सोल्यूशन पे चलेंगे। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर बना लीजिएगा अपना। इसमें आपके जो एक एपी है 3, 7, 11, 15 एंड हो रही 403 पे, कॉमन डिफरेंस 4 है। सेकंड एपी है 2, 5, 8, 11 एंड हो रही 404, कॉमन डिफरेंस 3 है। इनमें आप देख सकते हैं जो पहला कॉमन टर्म है वो 11 है। यू कैन सी द फर्स्ट कॉमन टर्म इज 11। ये 11 जो दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं 11 दोनों में कॉमन। इसके बाद जो अगला कॉमन टर्म होगा बेसिकली वो कहाँ पर हमें मिलेगा, आप वो निकलेगा इनकी कॉमन डिफरेंस के मल्टीपल पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डी है कॉमन डिफरेंस एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस 3 का जो एलसीएम होगा वो आपका 12 आ रहा है। तो जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमें कॉमन टर्म्स मिलेंगे। इसको छोटा एग्जाम कैसे होगा मैं एक बार छोटा एग्जांपल अपना करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। अगर आपको क्लियर ना हो गया तो उस केस में देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है 3, 7, 11, 15 तक तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करने पर नेक्स्ट विल बी ऑफ कोर्स 19, फिर और 4 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करेंगे तो 27। इस तरह से सीरीज आपकी बनेगी। इसमें अगर 3 ऐड करते हैं तो देखिएगा ये 2, 5, 8, 11 3 ऐड करूँगा तो आ गया 14, फिर ऐड किया 17, फिर आ गया आपका 20, फिर आ गया आपका 23। आप देख सकते हैं अगला कॉमन टर्म 23 है और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 11 से यहाँ पे गैप आ रही है, आपको 4 का गैप आया, फिर 4 का और फिर 4 का गैप आया, तो टोटल यहाँ पे 12 का गैप आ जा रहा है। गैप इज 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हमारा पहला कॉमन 11 में हाईलाइट कर देता हूँ 11 को मैं पहले। ये देखिए यहाँ पे हमने पहले 3 ऐड किया, फिर हमने 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया। तो ये देखिए यहाँ पे 3 ऐड किया, 3, 3, 3 और 3, कुल मिलाकर हम कितना ऐड कर रहे हैं 12 ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ ऐड कर रहे हैं 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, हम कितना ऐड कर दे रहे हैं 12 ऐड कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि 12 ऐड करने पर हमें अगला कॉमन टर्म मिल रहा है। और जो 12 बेसिकली है क्या, 12, 3 और 4 का एलसीएम है। तो जब भी एलसीएम जब 3 और 4 के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम को ऐड करेंगे कॉमन तो हमें सारे कॉमन टर्म मिलते जाएंगे। फिर अगला जो कॉमन टर्म आएगा वो आएगा जब 23 में मैं 12 ऐड करूँगा तो जो अगला टर्म आएगा 12 ऐड करने पर 35, ये इसमें भी आएगा और यहाँ पे भी जब ऐड करेंगे 35 यहाँ पर भी आएगा, इसमें जब 12 ऐड करेंगे तो एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी सीरीज बिल्ड होगी। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी कि एलसीएम ऐड करने पर हमें कॉमन टर्म मिलते जाएंगे। एनीवे वी प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो जो पहला कॉमन टर्म है 11 के बाद जो फिर 12 ऐड किया मैंने तो अगला कॉमन टर्म मिला 23 मिला। फिर जब फिर 12 ऐड करेंगे तो अगला कॉमन टर्म आएगा 35 आएगा, फिर 12 ऐड करेंगे तो अगला टर्म 47 आएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। हमें एंड पता कर लेते हैं ऐसा क्या होगा, हम इसको एंड टर्म मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हमें पता तो नहीं सीरीज कहाँ पे एंड होने वाली है और हमें कितने टर्म्स आएंगे वो हम कैलकुलेट, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 403 इसका एंड टर्म है। वैसे हो भी सकता नहीं भी हो सकता बट हमें पता नहीं, तो फिलहाल हमने मान लिया। तो लेट हम मान के चलते हैं, लेट है ना लास्ट टर्म, लेट लास्ट टर्म बी 403 हम मान के चलते हैं क्योंकि 403 छोटा है इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। बट पता नहीं कि 403 होगा, है ना। तो अब इसको अगर लास्ट टर्म मतलब आपका एन टर्म आप एज्यूम कर लेते हैं एन टर्म। तो अगर फॉर्मूला लगाए हम ए एन का, ए एन इज इक्वल फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम मान के चल रहे हैं ना 403 का लास्ट टर्म होगा, कह नहीं सकते होगा कि नहीं। एनीवे तो 403 आएगा। ए एन सीरीज 11 से स्टार्ट हो रही है, एन माइनस 1 और डी के लिए कॉमन डिफरेंस है 12 का, कॉमन डिफरेंस 12 का है। सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जैसे 403 माइनस 11 करेंगे तो इसको माइनस 11 कर दीजिए, आ जाएगा 392 आ जाएगा आपका माइनस करने पर। एन माइनस 1 12 को नीचे लाइए तो आ जाएगा आपका 392 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 आ जाएगा, विल बी एन। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 392 बाई 12 प्लस 1 तो उसकी वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने पर आ जाएगा 32.6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। एन प्रोवाइड से आ जाएगा आपका 33.6 इक्वल्स टू एन। तो एन देखिए डेसिमल में आ रहा है, एन डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 403 इसका टर्म नहीं है एक्चुअली। अगर ना एन अगर आपका यहाँ पर एक इंटीजर आता उस केस में 403 यहाँ पे लास्ट टर्म होता,
पर अगर डेसिमल में एन आ रहा है इसका मतलब 403 इसका एन टर्म नहीं है, पर यहाँ पे डेसिमल के पहले 33 होल नंबर है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि इस सीरीज में 33 टर्म तो होंगे ही होंगे जो कि 4 विच विल बी लेस देन 403। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 33 होंगे, इतना तो पक्की बात है। तो नंबर ऑफ जो टर्म होंगे इसमें आएंगे 33 आएंगे, 0.6 हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर 33rd टर्म हम कैलकुलेट कर लेते हैं, निकालें लास्ट टर्म जो है ना ये, तो हम कह सकते हैं ये 11 23 35 और लास्ट टर्म जो है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कौन सा टर्म है भाई, ये 33rd टर्म है, ठीक है। A 33 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है A प्लस 32D। फर्स्ट टर्म में मेरा 11 है, 32 वैसे हो गया, कॉमन डिफरेंस D 12 का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 11, 32 में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 384 और इसको ऐड कर दीजिए तो यू गेट 395। तो इसका ये जो टर्म हमें मिला वो आ जाएगा 395, इट विल बी 395 हो जाएगा ये टर्म लास्ट टर्म। तो अब इसे फाइनली ऐड कर देना, तो हमें ऐड क्या करना है 11 प्लस 23 प्लस 35 डॉट 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 लास्ट में 395 में ऐड करना है। ये सीरीज हमारे सारे के सारे कॉमन टर्म्स हैं और टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल है 33 टर्म्स हैं, एन के है ना, टोटल कितने टर्म्स हैं 33 टर्म्स हैं। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, सम ऑफ 33 टर्म्स विल बी 33/2 एंड फर्स्ट टर्म प्लस 33rd टर्म। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला आप याद होगा आपको। फॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया वो ये वाला है, SN इज टू n/2 A1 प्लस AN, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, n की जगह 33 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो लगा दिया 33/2, फर्स्ट टर्म है 11, लास्ट टर्म है 395 एंड इट इज़ अ 33/2, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 395 प्लस 11 इज 406 और इसको सॉल्व करें आपका यू डब्ल्यू 6699, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ द कॉमन टर्म्स 6699।